मुसलमानों होश में आओ, तुम्हें हुआ क्या है? इन इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात सुनकर तुम अपने सदर, देश का गुरूर, देश की शान असदुद्दीन साहब पर तुम शक कर रहे हो। स्टिंग ऑपरेशन पे नाम आया हुमायूं कबीर का, बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगाया हुमायूं कबीर पर, और तुम बदनाम और गाली ओवैसी साहब को दे रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं सच्चाई क्या है, क्यों हुआ था हुमायूं कबीर से अलायंस, और इस अलायंस के बाद इंडिया गठबंधन के लोगों की, नेताओं की दोगली रणनीति क्या है। ये इंडिया अलायंस जिसका सदर, जिसको बनाने वाला नीतीश कुमार आज बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, तुम उस इंडिया अलायंस की बात सुनकर इमाम को बिटीम कर रहे हो। इस इंडिया अलायंस की दोगली राजनीति देखो। राहुल गांधी, ममता बनर्जी एक ही इंडिया अलायंस में हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से पश्चिम बंगाल में लड़ रहे हैं। किस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हो तुम? हुमायूं कबीर, जैसे ही इसका नाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, असदुद्दीन साहब ने 12 घंटे के भीतर भीतर हुमायूं कबीर से हर किस्म का अलायंस तोड़ने का ऐलान कर दिया है, और वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या इस डिसीजन के बाद तुम असद साहब पर शक कर रहे हो? और किसकी बात सुन रहे हो तुम? ये टायर इमरान प्रतापगढ़ी, ये झूठा इंसान जो अपनी पोस्ट में लिखता है कि 1000 करोड़ का डील हुआ है एआईएमआईएम से, और उसमें फोटो वो हुमायूं कबीर के जगह ओवैसी साहब को लगा रहा है। ये झूठा व्यक्ति है, ये टायर देश और देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में असद साहब का या एआईएमआईएम का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है तो हुमायूं कबीर का है, और जिक्र है तो बीजेपी का है। और ये दोगला नेता जो आपको बिटीम बता रहा है एमआईएम का, ये दोगला व्यक्ति खुद बिहार में जब कांग्रेस के लिए जनसभाएं कर रहा था, जिस नेताओं को इसने जिताया है, उस कांग्रेस के 3 नेता, 3 कांग्रेस के विधायक ने राज्यसभा चुनाव में अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और जबकि उसी बिहार में इमाम की 5 सीटें थी, और राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 एमएलए समर्थन की जरूरत थी। आरजेडी को 5 नेताओं की जरूरत थी, 5 विधायक की जरूरत थी। एआईएमआईएम ने अपने 5 विधायकों का वोट आरजेडी को दिलवाया, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक और एक आरजेडी के विधायक ने अपना वोट बीजेपी को देकर उस राज्यसभा सीट में आरजेडी को हरवा कर बीजेपी को जिताया। वो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस को दलाल नहीं कहता, कांग्रेस को बी टीम नहीं कहता, लेकिन वो कहता है कि ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम है। जेल इसे लगता है कि भारत का 25 करोड़ मुसलमान मूर्ख है, लेकिन जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं, लोगों को मूर्ख बनने नहीं देंगे। खासकर अपने कम्युनिटी को जगाएंगे कि असल में आपका गद्दार कौन है और कौन आपको मिसलीड कर रहा है। भारत के मुसलमानों सुनो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, सूरह हुजरात 49 आयत नंबर 6, क्या है वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब कोई फासिक तुम्हें खबर दे तो उसे अच्छी तरीके से तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी को अनजाने में किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो। तो जब इंडिया अलायंस के लोग एआईएमआईएम को बी टीम कहते हैं, उसकी तहकीक कर लो। एआईएमआईएम ने पूरा अलायंस गठबंधन हुमायूं कबीर से तोड़ दिया है, चाहे वो वीडियो सच हो या झूठ, हमें उसकी परवाह नहीं। जब बीजेपी से लिंक सामने आ गया तो अब हमें उस अलायंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो अखिलेश यादव, मैं मुसलमानों से पूछता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या हिम्मत बची है? तुम असद साहब को गाली देते हो, जबकि अखिलेश यादव एसबीएसपी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से अलायंस करता है 2022 के विधानसभा इलेक्शन में 20 अक्टूबर 2021 को। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, जो 7 एमएलए जीतता है एसबीएसपी, उन 7 एमएलए के साथ मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपकर वो भारतीय जनता पार्टी 2023 ज्वाइन कर लेता है। तमाम के तमाम लोग इंडिया ज्वाइन कर लेते हैं। अब मेरा मुसलमानों से एक सवाल है कि अगर बीजेपी का लिंक हुमायूं कबीर से साबित होता है और हुमायूं कबीर एमआईएम के साथ गठबंधन में था, तो इसलिए तुम ओवैसी साहब को बुरा भला कहते हो, तो क्या तुम्हारी हैसियत है कि तुम अखिलेश यादव को बुरा भला कहो? अखिलेश यादव भी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन में था, और फिर उसको जिताने का काम किया, मुसलमानों का वोट उसमें घुसाने का काम किया, और आज एसबीएसपी के नेता बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गए। क्या तुम अखिलेश यादव को गाली दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब मुसलमान है और अखिलेश यादव यादव है। यादव तुम्हारी जड़ पीट कर रख देंगे, इसलिए तुम अखिलेश यादव को गाली नहीं दोगे, बल्कि ओवैसी साहब को गाली दोगे।
ये तुम्हारी हिपोक्रेसी है। एक और उदाहरण, अगर हुमायूं कबीर से गठबंधन करने के लिए असद साहब को तुम बुरा भला कहते हो तो बताओ मुसलमानों, 2022 के विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से गठबंधन किया। आरएलडी 33 में से 9 सीटें जीती। मुसलमानों ने भर भर कर बीजेपी को हराने के लिए आरएलडी को वोट दिया, जबकि उसी आरएलडी ने 2024 में अपने तमाम विधायकों के साथ, सांसदों के साथ अमित शाह के हाथ में समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ज्वाइन कर गया। लेकिन तुम आरएलडी को बुरा भला नहीं कहते, तुम अखिलेश यादव को बुरा भला नहीं कहते। तो मैं तुमसे पूछता हूं मुसलमानों, अगर असद साहब हुमायूं कबीर का समर्थन करते हैं और हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट निकल जाता है तो तुम ओवैसी साहब को बुरा भला कहते हो, लेकिन वही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आरएलडी को समर्थन करते हैं, एसबीएसपी को समर्थन करते हैं, और वो दोनों पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। लेकिन तुम अखिलेश यादव को गाली नहीं दोगे। ये सवाल है मेरे, ये कौन सी दोगली राजनीति है? अरे इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जाएगा। मुसलमानों, हक इंसाफ से बात करो, हक इंसाफ से बात करो। कुरान कहता है वतवासो बिल हक वतवासो बिस्सब्र। ये हक और इंसाफ की लड़ाई है। अगर ओवैसी साहब को तुम बुरा भला कहते हो तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं, मायावती को क्यों नहीं, ममता बनर्जी को क्यों नहीं, राहुल गांधी को क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने किससे डील किया है कि पूरे पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी के खिलाफ 293 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारता है? कितने पैसों का डील हुआ है कांग्रेस का? मैं पूछता हूं, अगर कांग्रेस का मकसद बीजेपी को हराना है तो फिर कांग्रेस पूरे बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है? कितने पैसों का डील हुआ है अमित शाह से? कितने पैसों का लेन देन हुआ है? ये मेरा सवाल है और ये भारत और बंगाल के मुसलमानों का सवाल है जो इमाम को भी टीम कर रहे हैं। सीपीएम क्यों पूरे बंगाल में चुनाव लड़ रही है? अगर बीजेपी को रोकना इनका मकसद है तो चुनाव ही क्यों लड़ रहे हो? दे दो अपना समर्थन, खुले तौर पर समर्थन दे दो ममता बनर्जी को। पर नहीं, चूंकि राहुल गांधी हिंदू ब्राह्मण है तो उसको कोई गाली नहीं देगा। ममता बनर्जी हिंदू ब्राह्मण है, इसको कोई बुरा भला नहीं बोलेगा। ओवैसी साहब मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं, जात से मुसलमान है बेचारे, तो जो भी ऐरा गैरा नत्थू कैरा अल्लाह दल्ला सब आकर ओवैसी साहब को भाषण दे रहा है कि गलती हो गई, भाषण दे रहा है कि अलायंस नहीं करना चाहिए था, भाषण दे रहा है कि वो बी टीम है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम असद साहब को वोट करो चाहे ना करो, ये तुम्हारी आजादी है। लेकिन असद साहब को बुरा भला कहने की आजादी नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि असद साहब का आज तक बीजेपी से कोई भी संबंध कोई साबित नहीं कर पाया है। अरे इल्जाम तो वक्त के नबी पर भी लगा था, उनको मजनू कहा गया था, शायर कहा गया था। तो इल्जाम लगने से कुछ नहीं होता है जब तक बात साबित ना हो जाए। मैं पूछता हूं, वो ममता बनर्जी जो 2002 दंगे के दौरान बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी थी, 2004 में इंडिया अलायंस में मंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही थी, 2011 में जिस ममता बनर्जी ने बंगाल इलेक्शन जीतने के लिए आरएसएस से मदद मांगी, आज वो ममता बनर्जी भले से ही बीजेपी के खिलाफ दिखावे की लड़ाई लड़ रही है, तुम उसका सम्मान करोगे जो पहले बीजेपी के साथ खड़ी थी। लेकिन वो ओवैसी साहब जो कल भी बीजेपी के खिलाफ थे, आज भी बीजेपी के खिलाफ है और मरते दम तक बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, जो ट्रिपल तलाक पर तुम्हारे साथ खड़ा था, एनआरसी पर तुम्हारे साथ खड़ा था, कश्मीरी मुसलमान पर तुम्हारे साथ खड़ा था, इस्लाम पर तुम्हारे साथ खड़ा था, एसआईआर पर तुम्हारे साथ खड़ा था, हर मामले पर जब जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ, संविधान के खिलाफ कानून बना, असद साहब ने एक देखा ना दो देखा, किसी की परवाह नहीं की। संविधान की जब बात आई, मुसलमान की जब बात आई, ईमान की जब बात आई, वो तुम्हारे लिए अकेला लड़ता रहा और आज तक बीजेपी का उन्होंने किसी बिल पर समर्थन नहीं किया। तुम उस ओवैसी साहब को गाली दे रहे हो, तुम ओवैसी साहब को बिटीम कहकर गद्दारी कर रहे हो। याद रखो, आखिरत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, तब तुम अल्लाह ताला को क्या प्रूफ दोगे कि हमने किस लिए ओवैसी साहब को बिटीम कहा था? जिस ममता बनर्जी ने आरएसएस का साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया, तुम उसको मोहब्बत की निगाह से देखते हो, और जो ओवैसी साहब तुम्हारे लिए लड़ रहा है तुम उसको बिटीम कहते हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो असद साहब को बिटीम या एजेंट कह रहे हैं। मेरा सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इस वीडियो को देखिए। नरेंद्र मोदी के बाद मुझे लगता है कि जो देश का अगला प्रधानमंत्री बने हैं ना, वो AIM के जो नेता हैं ओवैसी जी, और उसका जो एक शायद भाई भी है अकबरुद्दीन, हाँ मुझे लगता है उसको बना देना। इस देश का हिंदू समाज असद साहब को पीएम के रूप में देखता है, क्योंकि वो जानता है कि ओवैसी साहब के अंदर किस लेवल की काबिलियत है। लेकिन चूंकि ओवैसी साहब मुसलमान हैं, इसलिए आज तक देश का पीएम नहीं बन पाए, शायद आगे भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के समाज के लोग इनको गाली दे रहे हैं। क्या करूं मैं आपका,
और आप वो लोग, वो नेता जिनका ईमान से कोई लेना देना नहीं, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, जो यादवों के नेता है मुसलमानों पर कुछ नहीं बोलते, जो ब्राह्मणों के नेता है मुसलमानों पर कुछ नहीं बोलते, तुम उन पर भरोसा करते हो और एक ईमान रखने वाले नेता पर शक करते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, वोट टीएमसी को दो, आई डोंट केयर, वोट कांग्रेस को दो, आई डोंट केयर, अखिलेश यादव का भर भर के सपोर्ट करो, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन गाली देने का अधिकार तुमको किसने दिया? बेटीम बोलने का अधिकार तुमको किसने दिया? ओवैसी साहब के शान में गुस्ताखी करने का अधिकार तुमको किसने दिया? याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था काबा को देखकर, कहे काबा तेरी इज्जत और शान बहुत बुलंद है, लेकिन तेरी इज्जत से भी ज्यादा उस मोमिन की इज्जत है जो अल्लाह की इबादत करता है। जिसने किसी मोमिन की इज्जत पर हमला किया, उसने काबा को उठाने के बराबर गुनाह किया है। तो मुसलमानों डरो, अरे तुम बीजेपी से डरते हो, तुम अल्लाह से डरो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई अमित शाह, कोई मोदी, कोई योगी, कोई आरएसएस तुम्हारा बाल तक बेका नहीं कर सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ही तुम्हें बचाने वाला है। तो ये डर अपने दिल और दिमाग से निकालो, और जरा सा भी गैरत और शर्म बची हो तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी व्यक्ति चाहे जिस राजनीति से ताल्लुक रखता हो, असद साहब को गाली या बी टीम बोलने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि दुनिया में तो तुम बर्बाद हो ही रहे हो, ओवैसी साहब पर इल्जाम लगा के अपना आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो, तो अपना आखिरत बर्बाद मत करो। मैंने इस पूरे वीडियो में तथ्य के बुनियाद पर, सबूत के बुनियाद पर, लॉजिक के बुनियाद पर, प्रूफ के बुनियाद पर वीडियो बनाई है, और आपसे एक ही सवाल पूछा है, अगर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी किसी से अलायंस करे और फिर वो बीजेपी की तरफ चले जाए, कोई मुसलमान इनको गाली नहीं देता, क्योंकि ये हिंदू है। और असद साहब ने हुमायूं कबीर से अलायंस किया और वो बीजेपी में गए नहीं है, अभी वीडियो आया है, और तुम असद साहब को गाली दे रहे हो। क्या ये इंसाफ है? अगर तुमसे गलती हुई है तो वीडियो को शेयर करो और उन लोगों को बचाओ और उन लोगों को जगाओ जो उन मुनाफिकों के चक्कर में पड़े हुए, जो तुम्हारे कभी होने वाले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।